जय राम श्री राम जय 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 जय राम बहुरे बिलो की विदेशन राम कहु का है अति भीड़ सिया रामा पूछत जानिया जान जे मीराम व्याप्यो को शरीर सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे जय सिया राम जय सिया राम पार्वती पते हरे हरे समाचार कहे जनक सुनाए जहि कारण महीप सब आए सुनत बचन फिरे अनंत निहारे देखे चाप खंड मही डारे अतिरी सबोले बचन कठोरा कहो जर जनक धनुष के तोरा बेगी देखाओ मोड नत आजो ओलेटाऊं माही जाऊं लही तब राजू फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो उतरो दे तन पनाहे, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। मन पछतात सिए महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। भीर गोपति कर स्वभाव सोनी सीता, अरधनी में से कलप समभीता। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह सोचकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय
विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दे। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, सभय बिलो के लोग सब रामा, जानी जानकी भीरु सिया रामा। हृदय नहरसु विषादु कछु रामा, बोले श्री रघुवीर सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हो यही के ओ एक दास तुम्हारा। आया सो कहाई किन मोहे, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करई लड़ाई। सुनाओ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे नाथ, शिव जी की धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जे हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। बहुधन हो तोरे लड़काई, कबहु न असिरीस के निगोसाई। ऐसी धनु पर ममता के हेतु, सो निरिसाई का बिल्कुल के तू। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसे धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, रे नृप बालक कालवश राम, बोलत तो ही न संभार सिया रामा। धनो ही समत पुरारी धनु रामा, विदित सकल संसार सिया रामा। लखन कहा से हमारे जाना, सुनहु देव सब धनु से समाना।
अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनोहरी के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर या तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, मुनि बिनु काज करई कत रोसो। बोले चिताई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाओ न मोरा। बालक बोले बंधाओ नहीं तो हे, केवल मुनि जर जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि पोप बिनु के, विपुल वार महि देवन देनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमहि पे कुमारा। अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तो मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरा इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गढ़वों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। माँ तो पिता ही जानी सोच बस रामा, करस महेश किशोर सिया रामा। गढ़वन के आभट दलन रामा, परसु मोर अति घोर सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
बचन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीश महाभटवाणी। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुटारू, चाहतो रावण फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हारे की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देखकर कि मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भीड़ गोसुत समुझी जने हो बिलो के, जो कछु कहो सहोरे से रोकी। सुर माही सुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराई। बढ़े पाप अपकीरते हारे, मारता हूँ पापनी तुम्हारे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबाण कुठारा। भृगुवंशी समंतर और जग्गोपवी देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोग के अनुचित कहे रामा, क्षमा हो महामुनि सिर सिया रामा। सुनि सरोस पंच मणि रामा, बोले गिरा गंभीर सिया रामा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बांस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवल हो ही क्षण माहि, कहो पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहो जो चाहो ओ बारा, कहीं पर तप बल रोसु हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरन पारा। अपने मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी।
नहीं संतोष न पुण्य कछु कहाओ, जन रिस रोग दुसह दुख सहाओ। वीरवती तुम धीरे अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सोर समर करनी करहि रामा, कहीं न जाना वही आप सिया रामा। विद्यमान रण पाई पुरामा, कायर कथहि प्रताप सिया रामा। शूरवीर तो युद्धों में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डिंग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे होकर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोगो, कटुवादी बालक बध जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहो मारनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया। अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। उत्तर दे तछोर तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता एक काठी कुठार कठोरे, तुरहि उड़िन होते हो सर्व थोरे।
इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी रामा, मुनहि हरि और सोझ सिया रामा। आए मैं खारन रुख माया रामा, अजहु न बूझे आबूझ सिया रामा। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण इस श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खारा खड़ग है, लोह की रस की खार नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहा लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही कोई न भाई के, गोर दीनो रहा सोचो बर जी के। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, तिन चले गया ब्याज बरवाड़ा। अब आनिए बेव हरिया बोले, तोड़ता देओ मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का लीला जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत से काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी कुठार संभाले। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भीड़ गोबर परसु देखा बहु मोहे, विप्र विचारी बचाओ निर्विद्रोही। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा रोग हरा हारा अनुचित काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा रोग हरा हारा लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, त्रह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप धड़ी में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस रामा, भेड़ गोबर को फूके शान से आरामा। बढ़ता देख जल सम बचन रामा, बोले रघुकुल भानु से आरामा।
लक्ष्मण जी के उत्तर में जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सुर प्रभु से रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ कहु बालक पर छोहु, शोध दूध मुख करहि न कोहु। जो पे प्रभु पर भाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। जो लड़का कछु अजगर करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुराने, कहि कछु लखन बहुरे मुस्काने। हंसत देखी नख सिखरिस व्यापे, राम तोरे भ्राता वर पापी। गौर शरीर श्याम मन माहे, काल कूट मुख पय मुख नाहि। सहज टेढ़े अनु हरई न तोहे, नीचो नीचो सम देख न मोहि। रघुकुल के सुर से रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इसे सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से